हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महासागर के लिए इस महत्वपूर्ण वैश्विक पहल के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को बधाई देता हूं। भारत की सभ्यता हमेशा से समुद्र से जुड़ी सभ्यता रही है। पीएम मोदी ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने हाल ही में तटीय क्षेत्र से प्लास्टिक और कचरे को साफ करने के लिए राष्ट्रीय स्तर तक अभियान चलाया, जिसमें युवाओं ने 13 टन प्लास्टिक कचरा एकत्र किया। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के मंत्री जेन तिहार ने दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते के द्वारा द्विपक्षीय व्यापार जो $20 बिलियन पर है, इसमें एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पर्यटन के साथ कई नए क्षेत्र खुलेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगाई है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई तो सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि कर्नाटक में जो हो रहा है उस पर हमारी नजर है, इसे राष्ट्रीय मुद्दा मत बनाइए। सही वक्त आने पर वे इस मामले को देखेंगे। देश में हिजाब पर जारी सियासत के बीच असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान आया। कहा कि अगर कोई छात्र हिजाब पहना हुआ है तो शिक्षक को कैसे पता चलेगा कि छात्र समझ रहा है या फिर नहीं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय को शिक्षा की जरूरत है, हिजाब की नहीं। हिजाब विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आया। कहा कि आज देश के जो हालात है उसमें एक देश एक कानून होना चाहिए। ये देश एक है, इसलिए कानून भी एक होना चाहिए। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि वोट के सौदागरों ने तुष्टीकरण की राजनीति के कारण देश के हालात इतने बिगाड़ दिए हैं। हिजाब विवाद के बीच राहुल गांधी का बयान आया। कहा कि मैं ऐसी बातचीत में नहीं पड़ूंगा जो लोगों का ध्यान भटकाती है। मेरा ध्यान इस बात पर है कि उनके लिए क्या जरूरी है और कांग्रेस ही उसी को लेकर आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों के काफिले पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मी की जान चली गई जबकि 4 लोग घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावर आतंकियों की तलाश के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। गुरुग्राम के बाद अब दिल्ली में एक बिल्डिंग गिरने की घटना सामने आई, जिसमें 4 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो चुकी है। इससे पहले पुलिस ने बताया था कि 3 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया, वहीं बाकी लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। हालांकि अभी लोगों की तलाश जारी है। गुजरात के अकलेश्वर जीआईडीसी स्थित श्री महाकाली फार्मा कंपनी में अचानक भीषण आग लगी। आग लगने की वजह से आसपास अफरा तफरी जैसा माहौल रहा। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने में जुट गई। हालांकि अभी तक आग लगने की वजह नहीं पता चल पाई। उत्तराखंड में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके पूर्व उत्तरकाशी में सुबह 5:03 पर महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 आंकी गई। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। कोरोना के कम हो रहे मामलों के बीच ब्रिटेन की तर्ज पर महाराष्ट्र को भी मास्क फ्री करने की तैयारी चल रही है। हालांकि राज्य सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार और कोविड टास्क फोर्स के सुझावों के बाद ही इस पर आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, हाल ही में कैबिनेट की बैठक में हमने राज्य को मास्क फ्री करने पर चर्चा की है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 40,86,00,000 के पार चले गए। कोरोना से मौत का आंकड़ा 58,19,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 32,85,00,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 7 करोड़ के पार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी जारी है। करीब 1.5 महीने के अंतराल के बाद आज 977 नए मामले आए। 12 मरीजों की संक्रमण से मौत हुई। 1,591 मरीज संक्रमण से उभरे हैं। इस समय शहर में 4,812 एक्टिव केस। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 2,612 नए मामले आए। 3 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में आज 5,995 डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या की बात करें तो 26,000 के पार। छत्तीसगढ़ में कोरोना के महज 946 नए मामले आए। 10 मरीजों की मौत हुई। रायपुर में 133, दुर्ग में 79 और राजनांदगांव में 78 नए मामले। प्रदेश में 2,169 लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 8,000 के पार।
देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 172 करोड़ 24 लाख के पार चला गया, जिसमें 95 करोड़ 68 लाख से ज्यादा को पहली डोज, 74 करोड़ 95 लाख से ज्यादा को दूसरी डोज लगी, 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा को बूस्टर डोज लगी। तो एमपी में 11 करोड़ 19 लाख, छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 53 लाख से ज्यादा को टीका लगा। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर में ब्लैक फंगस से पहली मौत हुई। विदिशा से आई महिला की हमीदिया अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। महिला का करीब 5 दिन से इलाज चल रहा था, जो किडनी की समस्या से भी जूझ रही थी। सीएम भूपेश बघेल आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे दोपहर 3 बजे रायपुर एयरपोर्ट से कानपुर के लिए रवाना होंगे, जहां कानपुर पहुंचकर सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बैतूल जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम शिवराज किसानों को तोहफा देंगे। सीएम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल 49 लाख किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे। खरीफ फसल 2020 और रबी फसल 2020-21 की फसलों के दावे पर बीमा कंपनी के माध्यम से आज किसानों को 7,600 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। उत्तराखंड में प्रचार से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हरिद्वार में कन्या पूजन किया, साथ ही पौधारोपण भी किया। इस दौरान उन्होंने साधु संतों के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं है, जिसका चेहरा उसकी जीत। एमपी के राज्यपाल मंगू भाई पटेल अपने 2 दिवसीय दौरे पर खरगोन जिले की पर्यटन नगरी महेश्वर पहुंचे। राज्यपाल को महेश्वर पहुंचते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान जिले की कलेक्टर अनुग्रहा पी, डीआईजी तिलक सिंह सहित एसपी सिद्धार्थ चौधरी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी संभागायुक्त और कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई विषयों पर चर्चा की। बैठक में सीएस अमिताभ जैन ने अधिकारियों को धान खरीदी केंद्रों में 100% धान का उठाव 15 मार्च तक पूरा करने को कहा। वहीं जमीन की रजिस्ट्री में 31 मार्च तक दिए जा रहे छूट को अच्छे से प्रचार प्रसार करने को कहा। ग्वालियर में 300 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे स्मार्ट सिटी के थीम रोड प्रोजेक्ट में लगातार देरी हो रही है, जिसको लेकर प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने निर्माण कार्यों का जायजा लिया और ठेकेदार पर नाराजगी जताई। मंत्री ने कंपनी को फरवरी के अंत तक पहले फेज का काम पूरा करने की डेडलाइन दी है। जबलपुर की पाटन ग्रामीण सीट से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में अजय खाद की किल्लत को लेकर एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, साथ ही किसानों को होने वाली परेशानियों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। अंबिकापुर में शराबबंदी पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि 60% अनुसूचित क्षेत्र में हमारी आदिवासी संस्कृति निवास करती है। यहाँ महुए के फूल से लेकर सोमरस तक तर्पण किया जाता है। ऐसे 60% क्षेत्र में शराबबंदी संभव नहीं। बलरामपुर जिले के घोर नक्सल प्रभावित गांवों तक पहुंच के लिए सड़क निर्माण का काम शुरू हो गया है, लेकिन ये काम धीमी गति से चल रहा है। इसी बीच आज सड़क निर्माण का जायजा लेने संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज मौके पर पहुंचे, निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान संसदीय सचिव ने काम की धीमी रफ्तार देखकर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री सम स्वास्थ्य योजना के तहत डोंगरगढ़ नगर परिषद को मोबाइल मेडिकल यूनिट की सौगात मिली, जिसकी शुरुआत डोंगरगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष सुदेश मेश्राम ने पूजा अर्चना करके की। इस यूनिट में स्वास्थ्य संबंधी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एमपी लोक सेवा आयोग ने राज्य प्रशासनिक सेवा 2021 और वन सेवा 2021 के लिए आवेदन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5 साल की छूट दी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उम्र की सीमा 45 साल कर दी गई। जनरल कैटेगरी के लिए अब भी ये 40 साल। कोरोना का संक्रमण कम होने के कारण अब रायपुर में पूरी क्षमता के साथ स्कूल और आंगनबाड़ी खोलने के आदेश जारी किए गए। ये आदेश जिले के मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल यानी 6वीं से 12वीं तक के स्कूलों के लिए लागू होगा। साथ ही आंगनबाड़ी को 100% क्षमता के साथ खोला जाएगा। एमपी में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां तेज शुरू कर दी हैं। प्रदेश में 3,861 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं होंगी, जिसमें 17 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे, जबकि भोपाल के 104 परीक्षा केंद्रों में करीब 52,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक ऐप अभिव्यक्ति तैयार किया गया, जिसे सीएम ने लॉन्च किया है। ऐप के माध्यम से राज्य की महिलाओं को तत्काल सहायता मिलेगी। यूजर की लोकेशन के हिसाब से SOS बटन दबाते ही यूजर के पास तुरंत पुलिस की सहायता पहुंचेगी।
बिलासपुर में थाने में युवक की आग लगाकर घुसने और मौत के मामले में कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। एसडीएम बिलासपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश के बाद एसएसपी ने निरीक्षक शनि प्रात्रे को लाइन अटैच किया। जगदलपुर वाल्टर रेल मंडल ने घूसखोरी के मामले में एक्शन लेते हुए कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया। किरंदुल कोतवालसा रेल लाइन के जगदलपुर सेक्शन में पदस्थ सिग्नल असिस्टेंट पीयूष कुमार रुद्रा पर कार्रवाई हुई है, जिस पर रेलवे के एक ठेकेदार से अवैध रूप से धान की उगाही करने का आरोप है। धमतरी में कमारों की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। इस दौरान कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन विशेष पिछड़ी जनजाति आज भी वहीं के वहीं है। जबकि कमारों को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, वहीं एक बार फिर जिले के कमारों ने जिला प्रशासन से काबिज वन भूमि का पट्टा मांगा है। रायगढ़ के तहसील दफ्तर में कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला आया, जिसको लेकर अब कर्मचारी संघ ने सोमवार को अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। कर्मचारियों ने मामले को चक्रधर नगर थाने में भी शिकायत की है। मामले में अब वकीलों ने भी विरोध में नारेबाजी शुरू की है। बिलासपुर जिला एनएसयूआई की टीम बड़ी संख्या में छात्रों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची। यह एनएसयूआई के सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए ऑनलाइन परीक्षा की मांग की है। एनएसयूआई ने मांग पत्र सौंपते हुए बताया कि कोरोना की वजह से ज्यादातर ऑफलाइन पढ़ाई हो रही है, पाठ्यक्रम पूरा भी नहीं हो पाया। ऐसे में अगर ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की जाती है तो छात्रों को परेशानी होगी। बिलासपुर के तोरवा क्षेत्र में पुलिस चौकी खोले जाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने लाल खदान के पास चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि हत्या, लूट, चाकूबाजी, डकैती के बढ़ते कारोबार से क्षेत्र का माहौल खराब हुआ है। ऐसे में क्षेत्र में पुलिस चौकी की आवश्यकता है। खरोरा में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर के कर्मचारी संघ का वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन 27 जनवरी से जारी है। इसी के तहत आज पलारी के जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। टीकमगढ़ में आम रास्ता बंद किए जाने के विरोध में वार्ड नंबर 10 के लोग कृषि उपज मंडी के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। वार्ड के लोगों का कहना है कि सालों से हम लोग इसी रास्ते पर आवागमन करते हैं, लेकिन अब आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावास की बाउंड्री वॉल निर्माण के नाम पर हमारा रास्ता बंद किया जा रहा है। मंडला जिला चिकित्सालय में सैनिटाइजर को लेकर नर्सिंग स्टाफ से मारपीट का मामला आया। आईसीयू वार्ड में 4 से 5 लड़कों ने घुसकर सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया। नर्सिंग स्टाफ के मना करने पर युवकों ने मारपीट की। नर्सिंग स्टाफ ने विरोध करते हुए पूरे जिला अस्पताल का काम बंद कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। सागर में रेलवे अंडरब्रिज की मिट्टी धंसने से सेक्शन इंजीनियर समेत 2 लोगों की मौत हुई। 3 लोग मिट्टी में दबकर घायल हुए। सुबरेली स्टेशन के पास अंडरब्रिज का काम चल रहा था, जहां ट्रेन गुजरने के दौरान ये हादसा हुआ। काम कर रहे मजदूर और रेलवे कर्मचारी दब गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मची। नारायणपुर जिले के भरंडा बीएसएफ कैंप के पास पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलटा। वाहन में 20 लोग सवार थे, 18 लोग घायल हुए और 4 की हालत गंभीर बताई गई। घटना की सूचना बीएसएफ कैंप को दी गई है, जिसके बाद जवानों की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। घायलों का इलाज जारी है। रायपुर में टिकरापारा थाने के पास फ्लाईओवर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को अपनी चपेट में लिया। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर मौत हुई, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर वाहन छोड़कर वहां से भाग निकला। फ्लाईओवर पर ट्रक खड़ा होने से लगभग 1 घंटे तक जाम लगा रहा, जिसे पुलिस ने बहाल करवाया। धमतरी जिले के भखारा में 2 बाइक की भिड़ंत हुई। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। बेमेतरा के गस्ती चौक के पास 2 ट्रक में टक्कर हुई। हादसे में क्लीनर की मौके पर मौत। भारी मशक्कत के बाद दोनों ट्रकों के बीच फंसे डेड बॉडी को निकाला गया। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कर पीएम के लिए भेजा है। वहीं सड़क से दोनों वाहनों को हटा लिया गया। केशकाल में ट्रेलर पलटने के बाद लंबा जाम 10 घंटे बाद बहाल हुआ। नेशनल हाईवे 30 पर ट्रेलर अचानक पलटा, जिसके बाद घाटी के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, रास्ता बहाल करवाया। बता दें कि जर्जर मार्ग के चलते केशकाल घाटी में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं।
पीएम मोदी आज भी उत्तराखंड और यूपी दोनों राज्यों में चुनावी रैलियां करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 1:30 बजे उत्तराखंड के रुद्रपुर में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 3:30 बजे यूपी के कन्नौज में रैली में शामिल होंगे, जहां वे जनता को संबोधित करेंगे। यूपी के कासगंज में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादियों ने अपना घर तिजोरी तो भर लिया, लेकिन कभी गरीब की चिंता नहीं की। गरीब का जीवन आसान बने ये लोग न पहले चाहते थे न आज चाहते हैं। ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि कोरोना का मुफ्त टीका गरीब परिवारों को न लगे। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड के प्रचार पर हैं। अमित शाह देहरादून के अलावा धनौल्टी, सहसपुरा, रायपुर और उसके बाद हरिद्वार में जनसंपर्क अभियान करेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड पहुंचेंगे और जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। योगी सुबह 11 बजे टिहरी के बौराड़ी स्टेडियम में जनसभा करेंगे। प्रचार के आखिरी दिन उत्तराखंड से लौटकर योगी यूपी में 3 रैली हट और देवबंद के साथ साथ योगी अमरोहा के हसनपुर में जनसभा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ यूपी में योगी सरकार को चुनौती दे रहे अखिलेश यादव भी आज 3 जगहों पर जनसभा करने वाले हैं। यूपी में लड़कियों के साथ लड़ रही प्रियंका गांधी आज उत्तराखंड की सीमा में दाखिल होंगी और 3 जगहों पर प्रचार करेंगी। प्रियंका सुबह 11:15 बजे खटीमा में जनसभा को संबोधित करेंगी, जबकि दोपहर 1 बजे हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा में शामिल होंगी। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे श्रीनगर में जनसभा करेंगी। यूपी के बरेली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से माफिया को चुन चुनकर साफ करने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। ये जो परिवर्तन आया है वो सपा बसपा नहीं ला सकते। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने हर गरीब को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना कार्ड बनाया, जिससे हर गरीब परिवार अपना इलाज करवा सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ, नाम तो समाजवादी पार्टी रखा है अखिलेश बाबू, लेकिन आपके सरकार में गरीबों को ये सुविधा क्यों नहीं मिली थी? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदायूं जिले के बिसौली विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। कहा कि समाजवादी पार्टी ने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई थी, हम गंगा एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं। 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। पहले की सरकारें दीपावली नहीं मनाने देती थी, होली नहीं मनाने देती थी, जन्माष्टमी पर रोक होती थी, महोत्सव के नाम पर सिर्फ सैफई महोत्सव होता था। सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली में रोड शो करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि पश्चिम हो या फिर पूरब, चारों ओर भाजपा ही भाजपा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन सरकार ने हर तबके के लिए काम किया। जनता का आज उसी के हिसाब से भाजपा को भारी समर्थन दे रही है। उत्तर प्रदेश के 70 विधानसभाओं को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में आज मुख्य समस्याएं बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा और किसानों की समस्या है। आपसे नेता इन मुद्दों पर बात नहीं करने आते, बल्कि दूसरे के बीच नफरत घोलने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। रामपुर में कैंपेन के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, 10 फरवरी को जो मतदान हुआ है उसमें हमें भारी समर्थन मिला। अब लोग 10 मार्च का इंतजार नहीं कर रहे। पहले चरण में ही जनता ने 10 मार्च का फैसला सुना दिया। हर चरण में जनता इसी तरह से भाजपा को हटाने का काम करेगी। गोवा के मडगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि 5 साल पहले भाजपा को गोवा में जो जनादेश मिला था वो जनादेश उन्होंने चोरी किया था। वे गोवा का जनादेश नहीं था। 5 साल पहले गोवा ने कहा था कि वे कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, लेकिन भाजपा ने भ्रष्टाचार करके गोवा का जो जनादेश था उसे चोरी किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महासागर के लिए इस महत्वपूर्ण वैश्विक पहल के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को बधाई देता हूं। भारत की सभ्यता हमेशा से समुद्र से जुड़ी सभ्यता रही। पीएम मोदी ने कहा कि भारत सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने हाल ही में तटीय क्षेत्र से प्लास्टिक और कचरे को साफ करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाया, जिसमें युवाओं ने 13 टन प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के मंत्री जयंत तिहार ने दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते के बाद द्विपक्षीय व्यापार जो $20 बिलियन पर है, इसमें एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पर्यटन के साथ कई नए क्षेत्र भी खुलेंगे।
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार को 14 मार्च तक के लिए स्थगित की गई। इस तरह बजट सत्र का पहला चरण संपन्न हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में सुचारू कामकाज के लिए सदस्यों का आभार व्यक्त किया और बताया कि इस दौरान कार्य उत्पादकता 121% रही। कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगाई है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई तो सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि कर्नाटक में जो हो रहा है उस पर हमारी नजर है, इसे राष्ट्रीय मुद्दा मत बनाइए, यही सही वक्त आने पर इस मामले को देखेंगे। देश में हिजाब पर जारी सियासत के बीच असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान आया। कहा कि अगर कोई छात्र हिजाब पहना हुआ है तो शिक्षक को कैसे पता चलेगा कि छात्र समझ रहा है या फिर नहीं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय को शिक्षा की जरूरत है, हिजाब की नहीं। हिजाब विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आया। उन्होंने कहा कि आज देश के जो हालात है उसमें एक देश एक कानून होना चाहिए। ये देश एक है, इसलिए कानून भी एक होना चाहिए। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि वोट के सौदागरों ने तुष्टीकरण की राजनीति के कारण देश के हालात इतने बिगाड़ दिए। हिजाब विवाद के बीच राहुल गांधी का बयान आया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी बातचीत में नहीं पड़ूंगा जो लोगों का ध्यान भटकाती है। मेरा ध्यान इस बात पर है कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है और कांग्रेस उसी को लेकर आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों के काफिले पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी की जान गई जबकि 4 लोग घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावर आतंकियों की तलाश के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। गुरुग्राम के बाद अब दिल्ली में एक बिल्डिंग गिरने की घटना आई है, जिसमें 4 लोगों की मलबे में दबने से मौत हुई। इससे पहले पुलिस ने बताया था कि 3 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया। वहीं बाकी लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। हालांकि अभी लोगों की तलाश जारी है। गुजरात के अकलेश्वर जीआईडी स्थित श्री महाकाली फार्मा कंपनी में अचानक आग लगी। आग लगने की वजह से आसपास अफरा तफरी जैसा माहौल रहा। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुट गई। हालांकि अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। उत्तराखंड में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके पूर्व उत्तरकाशी में सुबह 5:03 पर महसूस हुए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 आंकी गई। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। ट्विटर शुक्रवार देर रात अचानक डाउन हो गया। हालांकि पूरी तरह से डाउन नहीं था। कुछ लोगों को जहां ट्विटर इस्तेमाल करने में दिक्कतें आई तो कुछ लोग ट्विटर का आसानी से इस्तेमाल कर पा रहे थे। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक ट्विटर सर्वर भारत और अमेरिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में लगभग 1 घंटे तक डाउन रहा। कोरोना के कम हो रहे मामलों के बीच ब्रिटेन की तर्ज पर महाराष्ट्र को भी मास्क फ्री करने की तैयारी चल रही है। हालांकि राज्य सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार और कोविड टास्क फोर्स के सुझावों के बाद ही इस पर आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि हाल ही में कैबिनेट की बैठक में हमने राज्य को मास्क फ्री करने पर चर्चा की है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 40,86,00,000 के पार चले गए। कोरोना से मौत का आंकड़ा 58,19,000 के पार। पूरी दुनिया में 32,85,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 7 करोड़ के पार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी जारी है। करीब 1.5 महीने के अंतराल के बाद आज 977 मामले आए। 12 मरीजों की मौत हुई। 1,591 ठीक हुए। 4,812 एक्टिव केस। एमपी में आज कोरोना के 2,612 नए मामले, 3 मरीजों की मौत हुई। 5,995 मरीज ठीक हुए। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 26,000 के पार। छत्तीसगढ़ में 946 नए मामले हुए। 10 मरीजों की मौत हुई। रायपुर से 133, दुर्ग से 79 और राजनांदगांव में 78 नए मामले। 2,169 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 8,000 के पार। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 172 करोड़ 24 लाख के पार गया। 95 करोड़ 68 लाख से ज्यादा को पहली डोज, 74 करोड़ 95 लाख से ज्यादा को दूसरी डोज लगी। 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा को बूस्टर डोज लगी। एमपी में 11 करोड़ 19 लाख, छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 53 लाख से ज्यादा को लगा टीका। एमपी में कोरोना की तीसरी लहर में ब्लैक फंगस से पहली मौत हुई। विदिशा से आई महिला की हमीदिया अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। महिला का करीब 5 दिन से इलाज चल रहा था, जो किडनी की समस्या से भी जूझ रही थी।
सीएम भूपेश बघेल आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे दोपहर 3 बजे रायपुर एयरपोर्ट से कानपुर के लिए रवाना होंगे, जहां कानपुर पहुंचकर सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बैतूल जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम शिवराज किसानों को तोहफा देंगे। सीएम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल 49 लाख किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे। खरीफ फसल 2020 और रबी फसल 2020-21 की फसलों के दावे पर बीमा कंपनी के माध्यम से आज किसानों को 7,600 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। उत्तराखंड में प्रचार से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हरिद्वार में कन्या पूजन किया, साथ ही पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने साधु संतों के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, यह कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं है, जिसका चेहरा उसकी जीत। एमपी के राज्यपाल मंगू भाई पटेल अपने 2 दिवसीय दौरे पर खरगोन जिले के पर्यटन नगरी महेश्वर पहुंचे। राज्यपाल को महेश्वर पहुंचते ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान जिले की कलेक्टर अनुग्रहा पी, डीआईजी तिलक सिंह सहित एसपी सिद्धार्थ चौधरी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के सीएस अमिताभ जैन ने सभी संभागायुक्त और कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई विषयों पर चर्चा की। बैठक में सीएस अमिताभ जैन ने अधिकारियों को धान खरीदी केंद्रों से 100% धान उठाव 15 मार्च तक पूरा करने को कहा। वहीं जमीन की रजिस्ट्री में 31 मार्च तक दिए जा रहे छूट को अच्छे से प्रचार प्रसार करने को कहा। ग्वालियर में 300 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे स्मार्ट सिटी के थीम रोड प्रोजेक्ट में लगातार देरी हो रही है, जिसको लेकर प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने निर्माण कार्यों का जायजा लिया और ठेकेदार पर नाराजगी जताई। मंत्री ने कंपनी को फरवरी महीने के अंत तक पहले फेज का काम पूरा करने की डेडलाइन दी। जबलपुर की पाटन ग्रामीण सीट से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में अजय खाद्य की किल्लत को लेकर एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, साथ ही किसानों को होने वाली परेशानियों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। अंबिकापुर में शराबबंदी पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बड़ा बयान आया। कहा कि 60% अनुसूचित क्षेत्र में हमारी आदिवासी संस्कृति निवास करती है। यहाँ महुए के फूल से लेकर सोमरस तक तर्पण किया जाता है। ऐसे में 60% क्षेत्र में शराबबंदी संभव नहीं है। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को तीसरे और आखिरी वनडे मैच में 96 रन से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप किया। मैच में वेस्टइंडीज के सामने 266 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 37 ओवर में एक बॉल में 169 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। ओडियन स्मिथ 36 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के खाते में 3-3 विकेट आए। आज से 2 दिन तक आईपीएल 2022 की नीलामी बेंगलुरु में होने जा रही है। इस बार आईपीएल के मेगा ऑक्शन में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस मेगा ऑक्शन में कुल 590 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी, जिसमें 320 भारतीय जबकि 270 विदेशी खिलाड़ी होंगे। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी और इस बार इसका 15वां सीजन खेला जाएगा। आईपीएल 2022 के लिए 33 खिलाड़ियों को रिटेन किया गया। 8 टीमों ने 27 खिलाड़ियों को रिटेन किया, जबकि 2 नई आईपीएल टीमों ने 6 खिलाड़ियों को अपनी टीम के साथ जोड़ा है। केएल राहुल को लखनऊ ने 17 करोड़ में अपनी टीम के साथ जोड़ा। वहीं 10 टीमों ने मिलकर 33 खिलाड़ियों पर 338 करोड़ रुपए खर्च किए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। उत्तराखंड में 70, गोवा में 40 और उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के 55 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। आखिरी दिन आज सभी दिग्गज प्रचार में दम लगाएंगे। पीएम मोदी आज भी उत्तराखंड और यूपी दोनों राज्यों में चुनावी रैली करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 1:30 बजे उत्तराखंड के रुद्रपुर में रैली कर संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 3:30 बजे वे यूपी के कन्नौज में रैली में शामिल होने वाले, जहां वे जनता को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के डांगीवाचा इलाके में सक्रिय अल बद्र के 3 आतंकवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया। पुलिस ने सोपोर जिले में सर्चिंग के दौरान ये कार्रवाई की। आज से 2 दिन तक आईपीएल 2022 की नीलामी बेंगलुरु में होने जा रही है। इस बार आईपीएल के मेगा ऑक्शन में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस मेगा ऑक्शन में कुल 590 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी। इनमें 320 भारतीय जबकि 270 विदेशी खिलाड़ी हैं। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी और इस बार इसका 15वां सीजन खेला जाएगा।
उत्तराखंड में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके पूर्व उत्तरकाशी में सुबह 5:03 पर महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 आंकी गई। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। देश में कोरोना के मामले घट रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 50,407 नए मामले आए। इस दौरान 1,36,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। 24 घंटे में 804 मरीजों की मौत हुई। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 6 लाख के पार चली गई।